सकूल व्याख्याता विषय इतिहास की हम चर्चा कर रहे थे और आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे उसका नाम है प्राचीन भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं और भारत के नाम। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत के कई सारे नाम हैं। एक है आर्यवर्त, एक है भारत, एक है हिंदुस्तान, इंडिका, इंडिया, जम्बू द्वीप, ब्राह्मणों का देश, ती एंचू और इंतुखो, स्वर्ग भूमि, स्वर्ण भूमि, सोने की चिड़िया, विश्वगुरु, ज्ञान भूमि, कर्म भूमि, योग भूमि, नाभि वर्ष, होडू, मेलुआ, कई सारे नाम मिलते हैं भारत के। तो इन नामों के पीछे की कहानी क्या है? तो सबसे पहले देखा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन नाम था आर्यवर्त। और आर्यवर्त किसे कहा गया? आर्यों के निवास स्थल को, जहां आर्य रहेंगे उसको क्या बोला जाएगा? आर्यवर्त। अब ये आर्यवर्त की अवधारणा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ध्यान रखा जाए मनुस्मृति में, बौधायन धर्मसूत्र में, वशिष्ठ धर्मसूत्र में। इसके अलावा मुख्य रूप से जो इस अवधारणा का उल्लेख मिलेगा वो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में और एक पतंजलि के महाभाष्य में। अब बात करें भारत के नाम की। अब भारत इस देश का नाम कैसे पड़ा? तो इसके पीछे कई सारी कहानियां, लेकिन मुख्यतः दो कहानियां। एक तो ये कि जैन ग्रंथों के हिसाब से भगवान ऋषभ देव, जो उनके प्रथम तीर्थंकर थे, उनके बड़े पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। दूसरा तथ्य ये कि महाभारत, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और विष्णु पुराण के हिसाब से बात की जाए तो राजा दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा, जिस पर अधिकांश इतिहासकार और विद्वान सहमत है। उसके बाद बात की जाए हिंदुस्तान के नाम की, तो भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण होता है ईरानियों का, जो कि 518 ईसा पूर्व में हुआ था। और उस आक्रमणकारी शासक का नाम था राजा डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। उसके सुसा अभिलेख में मिलता है भारत का नाम हिंदू। अभी हिंदू का कंसेप्ट कैसे आया कि ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और उसके पूर्वी भाग में रहने वाले लोगों को भी क्या कहा? हिंदू का। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब उसके बाद यूनानी आई, तो यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस नदी का। और इंडस से नाम पड़ा इंडिका और इंडिका से बना इंडिया। अब इस बात को ध्यान रखा जाए कि इंडिका का भी कंसेप्ट था। कैसे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था और मेगास्थनीज ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम क्या था? इंडिका। तो इंडिका में क्या मिला? भारत से संबंधित सामाजिक दशा, आर्थिक दशाएं, सांस्कृतिक और व्यापारिक राजनीतिक जितनी भी जानकारियां थी उसमें मिलती है। उसके बाद इंडिका से इंडिया बना और इंडिया की जो अवधारणा थी उसको चरम पे किसने पहुंचाया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या कहा कि इंडिया और भारत दोनों अलग अलग है। जैसे इंडिया तो शहरी लोगों का और भारत किसका है? ग्रामीण लोगों का। तो इंडिया की अवधारणा को अंग्रेजों ने चरम पर पहुंचाया। उसके बाद बात की जाए जम्बू द्वीप नाम की, तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा गया है। जैसे जम्बू द्वीप का शाब्दिक अर्थ होता है जहां जामुन वृक्ष अधिक संख्या में पाए जाते हैं, उसे जम्बू द्वीप कहा जाता है। उसके अलावा अग्नि पुराण में भी भारत के लिए जम्बू द्वीप शब्द का इस्तेमाल मिलता है। इसके अलावा भुवन कोश नाम का एक ग्रंथ है, उसमें भी जम्बू द्वीप शब्द मिलता है। अब यहाँ ध्यान रखना ये जरूरी है कि जम्बू द्वीप को अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान भारत जम्बू द्वीप का एक हिस्सा मात्र था, लेकिन प्राचीन भारत की दृष्टि से देखा जाए तो प्राचीन भारत जम्बू द्वीप ही था। अब इसके आगे देखा जाए चीनी साक्ष्यों की बात करें तो चीनी साक्ष्यों में मुख्यतः तीन तथ्य सामने आते हैं। एक तो आता है ती एन चू। ती एन चू इसका मतलब होता है देवताओं का देश। एक नाम आता है इंतुखो। इंतुखो का मतलब होता है सिंधु नदी के आसपास का इलाका। और एक जिसको आप सब जानते हो, हवेनसांग। सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री हवेनसांग आया था और उसने अपने ग्रंथ सी यू की ग्रंथ में भारत को ब्राह्मणों का देश कहा। अब इस बात को यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि ब्राह्मण किसी जाति विशेष का सूचक नहीं है, ब्राह्मण एक विद्वता का सूचक है। इस वजह से ध्यान रखें, इस वजह से ह्वेनसांग ने भारत को ब्राह्मणों का देश कहा था, क्योंकि ह्वेनसांग का मानना था कि भारत की भूमि पर रहने वाला प्रत्येक नागरिक विद्वान है और इस वजह से उसको ब्राह्मणों का देश कहा गया। इसके बाद और बात की जाए कि भारत के नाम पर वर्तमान में क्या चर्चा है, तो सन 2020 में दिल्ली के एक व्यक्ति जिसका नाम था नमा, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील अश्वनी वैश्य के माध्यम से एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह लिखा मिलता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ है।
उस अनुच्छेद में से इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया शब्द विदेशियों की देन है, यूनानियों की देन है। और भारत शब्द ही रखा जाए क्योंकि भारत शब्द से भारतीयों की भावनाएं जुड़ी हुई है और भारत शब्द से भारतीयों का राष्ट्रीय गौरव भी जुड़ा हुआ है। ऐसा उनका उस याचिका में दलील थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो 3 न्यायाधीशों की बेंच बनी थी, उसने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। और इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबड़े। तो ये भारत के नाम के पीछे की कहानियां थी।